समाजवादी पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज से मिशन 2017 के रण की शुरुआत कर चुके हैं। सुल्तानपुर में उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार ने सभी वादे पूरे किए हैं। लोगों ने फैसला ले लिया है कि इस बार कोई नहीं, केवल समाजवादी सरकार, कोई नहीं, केवल साइकिल वाली सरकार बनेगी। मैं ये बात कह के जा रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ पत्रकार साथियों के साथ। आप देख लेना जब बजट उनका आएगा तो कहीं न कहीं हमारे समाजवादियों ने जो काम किए उनकी नकल करने का काम उनका बजट करेगा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव को एक और झटका दिया है। यूपी में समाजवादी पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट से मुलायम सिंह के भाई और समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव का नाम नहीं है। लिस्ट में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और डिंपल यादव समेत 40 नेता स्टार प्रचारक होंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने गोवा से यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर अटैक किया है। अमित शाह ने कहा कि अखिलेश यादव को लगता है कि उनकी फैमिली के ड्रामे की वजह से जनता गुंडा राज को भूल जाएगी। कांग्रेस ने यूपी में स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। लिस्ट में प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम भी शामिल किया गया है। माना जा रहा है कि अब प्रियंका अमेठी रायबरेली से बाहर भी प्रचार करने उतरेंगी। प्रियंका गांधी के अलावा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का नाम भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। मुलायम सिंह यादव की बहू और लखनऊ कैंट से प्रत्याशी अपर्णा यादव ने कहा है कि उन्हें यूपी विधानसभा चुनाव में लखनऊ कैंट से टिकट मुलायम सिंह की बहू होने की हैसियत से नहीं मिला है, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करने पर मिला है। उन्होंने कहा कि समाजवादी साइकिल चल पड़ी है, रुकेगी नहीं। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। 19 फरवरी को तीसरे चरण में 12 जिलों की 69 सीटों पर चुनाव होगा। 31 जनवरी नामांकन की आखिरी तारीख है। तीसरे चरण के लिए 1 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी और नाम वापसी की आखिरी तारीख 3 फरवरी है। तीसरे चरण में यूपी के जिन 12 जिलों में चुनाव होंगे उनमें फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी और सीतापुर शामिल हैं। एक और जहां अखिलेश ने सुल्तानपुर में चुनावी आगाज किया तो वहीं दूसरी ओर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें बड़ा झटका दे दिया। यूपी में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अखिलेश सरकार के 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के फैसले पर रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 9 फरवरी को होगी। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने आज तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की तीसरी लिस्ट में 67 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। बीजेपी ने अब तक कुल 370 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने आजमगढ़ से अखिलेश मिश्र को टिकट दिया है, वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को पडरौना से अपना उम्मीदवार बनाया है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आजम खान ने रामपुर से नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। आजम खान ने बीजेपी को चुनौती दी है। आजम ने कहा है कि बीजेपी में दम है तो आरक्षण खत्म करके दिखाए। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह नाराज बीजेपी नेताओं को मनाने में कामयाब हो गए हैं। नोएडा में बतौर बीजेपी उम्मीदवार पंकज सिंह के पर्चा दाखिल करने के दौरान मौजूदा विधायक विमला बाथम और संजय वाली उनके साथ थे। कि नोएडा में भी कमल खिलाएंगे और उत्तर प्रदेश में भी हम सब लोग नोएडा के साथ साथ उत्तर प्रदेश में 300 सीटें हम सब लोग लेकर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में टिकट बंटवारे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को गुस्सा नजर आया। नाराज कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के विरोध में नारे लगाए और उनका पुतला फूंका। इलाहाबाद वेस्ट सीट से बीजेपी उम्मीदवार बनाए गए राष्ट्रीय सचिव सिद्धार्थनाथ सिंह का इलाहाबाद पहुंचने पर जबरदस्त विरोध हुआ। सिद्धार्थनाथ सिंह को काले झंडे दिखाए गए, उनकी गाड़ी को रोककर हंगामा किया गया। समर्थकों और विरोधियों में जमकर झड़प हो गई। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी से साधु संत नाराज हो गए हैं। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने कहा कि बीजेपी ने राम मंदिर के नाम पर साधु संतों को धोखा दिया है, लिहाजा वो बीजेपी के लिए प्रचार नहीं करेंगे। यूपी चुनाव के लिए अजीत सिंह की राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की चौथी और 5वीं लिस्ट जारी की। आरएलडी ने 21 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया है। यूपी में लोकदल के अध्यक्ष सुनील सिंह ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। सुनील सिंह ने यूपी की सत्तारूढ़ पार्टी के इशारे पर मुलायम सिंह के समर्थकों पर धमकाने का आरोप लगाया है। लोकदल के अध्यक्ष सुनील सिंह ने सुरक्षा की मांग की है।
यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन है, लेकिन अब भी कार्यकर्ताओं के बीच कंफ्यूजन है। अलीगढ़ के कोल विधानसभा सीट से दोनों ही दलों के उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल कर दिया है। अखिलेश यादव ने कोल विधानसभा क्षेत्र से अज्जू इशहाक को उम्मीदवार घोषित किया था, जिसके बाद उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से विवेक बंसल ने भी नॉमिनेशन कर दिया है। कौशाम्बी के ट्रायल से बीजेपी कैंडिडेट संजय गुप्ता पर केस दर्ज किया गया है। संजय गुप्ता पर आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। उम्मीदवारी घोषित होने के बाद संजय गुप्ता ने अपने समर्थकों के साथ पूरे कस्बे का दौरा किया था। इस दौरान संजय गुप्ता के समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की। उन्हें रोकने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। पुलिस जुलूस में शामिल रहे लोगों को चिन्हित करने में जुटी है। इसके लिए मोबाइल से बनाए गए वीडियो भी खंगाले जा रहे हैं। चुनाव की तारीख करीब आने पर यूपी में गाड़ियों की चेकिंग तेज कर दी गई है। रायबरेली में एक कार में 2,96,000 रुपए मिले हैं। कहा जा रहा है कि ये पैसे शराब बिक्री से जमा हुए हैं। उनके पास उनका ये कहना है कि उन्होंने शराब के जो दुकानें होती हैं वहाँ से ये धनराशि इकट्ठा करके वो ला रहे थे, लेकिन इस संबंध में उन्होंने कोई प्रमाण पत्र वो नहीं दे पाए हैं। आगरा के आसपास के गांवों में विधानसभा चुनाव के बहिष्कार करने की बात सामने आई है। ताज नगरी आगरा के अधिकांश गांवों में विकास नहीं तो वोट नहीं, बिजली नहीं तो मतदान नहीं जैसे नारे इन दिनों आसानी से सुने जा सकते हैं। साथ ही गांवों में खाट पंचायत कर मतदान के बहिष्कार की तैयारी की जा रही है। पंजाब के अकाली दल ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अकाली दल ने अपने मैनिफेस्टो में गरीबों को 25 रुपए किलो घी, 10 रुपए किलो चीनी देने का वादा किया है। 20 लाख नौकरियां देने का दावा भी किया है और हर 100 किलोमीटर में एयरपोर्ट बनाने का वादा किया है। यूपी के बलरामपुर में बीजेपी के टिकट बंटवारे पर बगावत के सुर उठने लगे हैं। टिकट कटने के बाद कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला और पार्टी के खिलाफ वोट देने की धमकी भी दी है। पलटू राम जैसे बाहरी आदमी को टिकट क्यों दिया गया? इससे पहले भी रमापत शास्त्री को टिकट देके बीजेपी देख चुकी है। बलरामपुर की जनता ने उनको नकार दिया और बाहरी प्रत्याशी का नाम आया, उससे सभी कार्यकर्ता आहत हैं, निराश हैं। मुलायम सिंह के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी में घमासान मचा हुआ है। मुलायम सिंह के खास ऊर्जा मंत्री वसीम अहमद का टिकट कटने से समर्थक नाराज हैं। समर्थकों ने धारा 144 का उल्लंघन करते हुए जुलूस निकाला। पुलिस ने वसीम अहमद के 11 समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया है। शामली जनपद में आज पार्टियों के बागी नेताओं ने नामांकन दाखिल किए। थाना भवन विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुरेश राणा और कैराना से बीजेपी के बागी हुकुम सिंह के भतीजे अनिल चौहान, समाजवादी पार्टी से बगावत कर चुके मनीष चौहान और आरएलडी नेता जावेद राव ने नामांकन दाखिल किया है। मध्य प्रदेश की जनता चाहती है विकास हो, नौजवान चाहता है रोजगार मिले, बहनें चाहती हैं सम्मान मिले और वो तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने में सहायक होंगी। उत्तराखंड में पीडीएफ कोटे से मंत्री दिनेश धने और प्रीतम पंवार की कांग्रेस से टिकट को लेकर बात नहीं बन पाई है। कांग्रेस प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी के मुताबिक नरेंद्र रमोला टिहरी से, जबकि मोहन मल धनौल्टी से चुनावी मैदान में उतरेंगे। दिनेश धने के खिलाफ टिहरी में नरेंद्र रमोला कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, जबकि धनौल्टी में प्रीतम पंवार के खिलाफ मनमोहन मल कांग्रेस उम्मीदवार होंगे। बीजेपी मिशन पंजाब में जुटी है। पंजाब के अबोहर में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। राजनाथ ने इस दौरान बादल सरकार की जमकर तारीफ की। ऐतिहासिक परिवर्तन आपने किया, इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूं। आजाद भारत के राजनीतिक इतिहास के पन्नों को पलट कर यदि कोई देखे इस नतीजे पर पहुंचेगा कि आजाद भारत के इतिहास में 2014 के पहले किसी भी गैर कांग्रेस राजनीतिक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी हासिल नहीं हुई थी। भारत के इतिहास में पहली बार क्लियर मेजॉरिटी यदि गैर कांग्रेसी किसी पार्टी को हासिल हुई है तो भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई है और हमारी एनडीए की सरकार हुई है। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना विधानसभा सीट पर पति और पत्नी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद कादर राणा बुढ़ाना सीट से नामांकन दाखिल करने पहुंच गए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि कादर राणा की पत्नी सैयदा बेगम बुढ़ाना विधानसभा सीट से ही बीएसपी की उम्मीदवार हैं और उन्होंने शनिवार को ही नामांकन पत्र दाखिल किया।
शाहजहांपुर की तिलहर विधानसभा सीट से कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी घोषित किया गया है। इस सीट पर बीजेपी से रोशन लाल वर्मा और बीएसपी से पूर्व राज्य मंत्री अवधेश वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशियों का विरोध करने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। कैप्टन ने कहा कि जो भी कांग्रेसी उम्मीदवारों का विरोध करेगा उसे हमेशा के लिए पार्टी से निकाल दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मानसा के सुरूरगढ़ में अकाली दल के उम्मीदवार दिलराज सिंह भूंदड़ के लिए चुनाव प्रचार किया। इस मौके पर उन्होंने आम आदमी पार्टी पर एनआरआईज को भड़काने और पंजाब का माहौल खराब करने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश में टिकट बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष इमरान मसूद ने सहारनपुर नगर सीट पर मसूद अख्तर के नाम का समर्थन किया है। इसके बाद पूर्व मंत्री संजय गर्ग नाराज हो गए हैं। दूसरी तरफ महानगर सीट से शशि वालिया का टिकट कटने से कार्यकर्ता नाराज हैं। सक्रिय जो हमारे अध्यक्ष जी हैं उनकी सक्रियता को नकारते हुए संगठन ने किसी बाहरी कल जो अभी रिसेंटली बसपा ज्वाइन की, जिन्होंने बसपा छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन की, उनको टिकट दे दिया गया। यूकेडी नेता काशी सिंह एरी ने कहा है कि प्रदेश की जनता समझ नहीं पा रही है कि प्रदेश में कौन बीजेपी से है और कौन कांग्रेस से, लिहाजा यूकेडी प्रदेश की पूरी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पूरा गड्ढम गड्ढे है, दोनों भ्रष्ट हैं, दोनों लुटेरे हैं और इसीलिए वो लूट कहां से ज्यादा कर सकता हूं उस दल में जाके अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पिथौरागढ़ विधानसभा से उत्तराखंड क्रांति दल की महिला उम्मीदवार सुषमा बिष्ट ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ शीर्ष यूकेडी नेता काशी सिंह एरी मौजूद थे। सुषमा बिष्ट ने कहा कि वो शहीदों के सपनों को पूरा करेंगी। पंजाब में कांग्रेस का प्रचार कर रहे आनंद शर्मा ने अकाली बीजेपी गठबंधन सरकार की 10 साल की नाकामियों को गिनाया और कहा कि इन 10 सालों में मौजूदा सरकार ने पंजाब की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। पंजाब बहुत पिछड़ा है। पंजाब आज 14वें दर्जे पर है भारत के 30 राज्यों में। अपने आप में चिंता की और शर्म की बात है। उत्तराखंड में कांग्रेस के अंदर टिकट को लेकर तकरार थम नहीं रही है। सहपुर सीट से पीसीसी चीफ किशोर उपाध्याय का अब भी विरोध हो रहा है। आयेंद्र शर्मा के समर्थन में कांग्रेस भवन के बाहर पोस्टर बैनर भी लगा दिए गए। हंगामा कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ता सहसपुर से आर्येंद्र शर्मा को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। चुनावी हलचल के बीच बॉलीवुड अदाकारा और बिग बॉस कंटेस्टेंट रही रिमी सेन आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। रिमी के साथ भोजपुरी एक्ट्रेस और मॉडल कशिश खान ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। दोनों अभिनेत्रियां बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय और अरुण सिंह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुई। रिमी सेन कई हिंदी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। चुनावी रण में जहां बड़े बड़े दिग्गज ताल ठोक रहे हैं, वहीं आगरा में दिग्गजों को टक्कर देने के लिए 95 साल की एक बुजुर्ग महिला भी चुनावी मैदान में कूद गई है। खैरागढ़ विधानसभा से 95 साल की जल देवी ने नामांकन किया है। व्हील चेयर पर बैठकर नामांकन दाखिल करने पहुंची जल देवी जिला पंचायत सदस्य भी हैं। पंचायत चुनाव में जल देवी को रिकॉर्ड 13,000 वोट मिले थे। जल देवी का कहना है कि चुनाव जीतकर वो जनता की सेवा करेंगी। रेप के मामले में जेल में बंद आशाराम के बेटे नारायण साईं की ओजस्वी पार्टी भी यूपी के सियासी रण में अपना दमखम दिखाने की तैयारी में है। ओजस्वी पार्टी के महासचिव शिव नारायण ने आज लखनऊ में ऐलान किया कि उनकी पार्टी यूपी में 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शिव नारायण ने आरोप लगाया कि जब से उन्होंने यूपी में प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, तब से बीजेपी उनके ऊपर दबाव बना रही है। यूपी चुनाव के लिए पुलिस ने ट्विटर अकाउंट बनाया है। पुलिस के इस ट्विटर अकाउंट में चुनाव से जुड़ी समस्या और मुद्दों की जानकारी दी जा सकती है। लगभग 25,000 मामले ट्विटर के माध्यम से लोगों ने हमको अप्रोच किया और उसका हमने जो भी कार्रवाई करनी थी की है। पंजाब चुनाव आयोग ने दावा किया है कि इस बार विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग होगी। पंजाब में 4 फरवरी को होने वाले चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जालंधर में बैरिकेड लगाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही है।